जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 28 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर एक्वेरियस लगन एंड मून साइन। देखिए, कुंभ लगन कुंभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक तरफ लग्नेश का नक्षत्र परिवर्तन करना, उधर शुक्र केतु का एक साथ सेम डिग्री पे आना, उधर शुक्र केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सेम डिग्री पे आएंगे तो कहीं ना कहीं राहु चंद्रमा भी दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सिनेरियो आपके फर्स्ट हाउस 7th हाउस एंड सेकंड हाउस में पड़ रहा है। तो फर्स्ट हाउस हमारी सोच है, सेकंड 7th हाउस हमारे पार्टनरशिप है, हमारी पब्लिक इमेज है, और सेकंड हाउस हमारे फाइनेंस, वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटी, हमारी स्पीच का कारक है। और ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। उधर सूर्यदेव का 8th हाउस में बैठना, कहां सीक्रेट रिवील होगा, कहां पर चीजें बाहर निकल के आने वाली हैं, कहां पर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हिट करने वाला है, सब चीज को डिस्कस करते हैं। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं मरकरी। बुध देव इंटेलिजेंस के कारक उच्च के होकर बैठ गए अपने ही राशि में 8th हाउस में। तो 8th हाउस सडन है, 8th हाउस सीक्रेटिव है, 8th हाउस अकल्ट है, मिस्टिसिज्म है, 8th हाउस कहीं ना कहीं डीप हिडन सीक्रेट्स है। तो 5th हाउस का मालिक जब 8th में चला गया तो आपको किसी तरह के सीक्रेटिव रिलेशनशिप की तरफ लेके जा सकता है। राहु 1st हाउस में है तो आपके लिए कुछ भी सही गलत नहीं है इस समय। आप अनकन्वेंशनल पैटर्न की तरफ जा सकते हैं, इसकी सिचुएशन बढ़ती हुई नजर आएगी। सूर्यदेव साथ में बैठा है तो हीट फील कर सकते हैं, एक आर्गुमेंट फील कर सकते हैं, ईगो क्लैश फील कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि मरकरी बुध देव के साथ फ्रेंडशिप तो निभाते हैं लेकिन मरकरी को कंबस्ट भी कर सकते हैं, कर देते हैं। तो मरकरी का कंबस्ट होना, उधर गुरुदेव बृहस्पति का एक्सपेंशन मरकरी के साइन में, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल चीजें मुझे दिखाई दे रही है। एक ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहा है, कंफ्यूजन मुझे दिखाई दे रही है, और एक कंफ्यूजन एक प्रेशर देगी, प्रेशर आपको सॉल्यूशन देगी, और वहां पर कुछ सडन ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं, सडन कुछ सीक्रेटिव रिलेशनशिप भी अलाइंड हो सकते हैं। केतु शुक्र कार्मिक रिलेशनशिप को दिखाते हैं। केतु शुक्र एक पार्टनरशिप के घर में बैठे हैं, 7th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र लव रिलेशनशिप का कारक है। केतु पास्ट लाइफ कर्मा है, पास्ट लाइफ डीड्स हैं, तो वो पास्ट लाइफ कर्मा का साथ अलाइंड होना शुक्र का, तो कोई ना कोई कार्मिक रिलेशनशिप भी ट्रिगर कर सकता है। कोई सीक्रेटिव रिलेशनशिप, कोई अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप, एज गैप होना, लेकिन सीक्रेटिवली आप उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं, डिजायर को पूरा कर रहे हैं, अपने आप को प्लीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीजें होती हुई मुझे आपके लिए नजर आ रही हैं। प्लस राहु चंद्रमा जब साथ में बैठ जाएंगे ना इस एंड ऑफ द वीक, कुछ ना कुछ आप रिस्की काम करने वाले हो, कुछ ऐसा काम जो एडवेंचर हो, एक तरीका आपको कोई बुलाए और आप उनके पास जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर कुछ रिस्क इन्वॉल्व होगा, एडवेंचर इन्वॉल्व होगा। मेरी साइड से आपको मैं बोलना चाहूंगा कि आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो इफ एंड बट को और हर चीज को ऑडिट करके जाना चाहिए। किसी भी तरह का कमिटमेंट, किसी भी तरह का हीरोपंती आपके लिए भारी पड़ सकती है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस में केतु शुक्र एक साथ सेम डिग्री, सडन कोई ब्रेकअप, सडन कोई सेपरेशन, लेकिन सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं है। दशा महादशा बहुत मैटर करती है। देखिए आप किस पर्पस के लिए अलग हो रहे हैं, आपके बीच में दोनों अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर हो गया है, कोई रियल फेस सामने आ गया, पार्टनर का रियलिटी सब पता चल गई, ये एजेंडा हो सकता है। या फिर आप ये पर्पस से जा रहे हैं कि आपका जॉब कहीं और हो गया, आपको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ रहा है, अपने पार्टनर से दूर जाना पड़ रहा है। जरूरी नहीं हर चीज अलग होना हो नेगेटिव ही होता है, अलग होना किसी भी रीजन से हो सकता है, और अलग होना मैरिज में नहीं, अलग होना पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप में भी हो सकता है। हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ है लेकिन आप कोई बिजनेस करते थे साथ में, अब आप उस चीज को अलग कर रहे हैं, अब उस चीज को कट कर रहे हैं, वो चीजें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे फलित होती हुई नजर आ रही हैं। 8th हाउस में मरकरी का बैठना, सूर्य का बैठना, इन लॉज के साथ कोई ईगो क्लैश होता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं ईगो क्लैश विद पार्टनर भी ये भी होता हुआ नजर आएगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो फाइनेंसिस को लेके आप ऑडिट करते हुए नजर आओगे। बजट बनाना बहुत जरूरी है, अननेसेसरी आपका अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ सकता है। अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए पीछे आपको ये चीज देखने की आप डिजायर के पीछे भाग रहे हैं या नीड के पीछे भाग रहे हैं। डिजायर और नीड के बीच में एक थिन लाइन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऑल्दो राहु बैठा है, चंद्रमा भी साइड में बैठे, साथ में बैठ जाएगा इस वीक में, ये करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कंट्रोल करना, लेकिन आप अगर कंट्रोल कर जाते हैं तो आपके लिए ही बेहतर है, आपके इस वीक के लिए बेहतर है। मंगल 9th हाउस में बैठे हैं,
एक हनुमान जी के मंदिर जाकर आप कोई दर्शन करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ या कोई किसी तरह का मीठी चीज का कोई प्रसाद बांटना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। ये राहु को भी कंट्रोल करेगा, आपकी मैरिज लाइफ को भी बैलेंस करेगा। तो हनुमान जी के मंदिर में जाके किसी तरह का मीठा प्रसाद, मीठी बूंदी का प्रसाद डोनेट करना, बांटना प्रसाद आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रेमेडी हो सकती है। आपके सैटर्न को भी हील करेगी, प्लस आपके 7th हाउस को भी हील करेगी। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहे हैं। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक आपके 1st हाउस में भी जाएगा, राहु के साथ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आईटी कंपनी में है, जो एआई से रिलेटेड कोई काम करते हैं, टेक्नीशियंस हैं, कहीं ना कहीं आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपके लिए बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा समय है। जो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बेस काम करते हैं, जो उस चीज में जॉब करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं फ्लरिश करने का बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। मरकरी सूर्य जो रिसर्च बेस भी काम करते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं अद्भुत समय मुझे दिखाई दे रहा है। जॉब अपॉर्चुनिटी मिलते हुए नजर आएगी, कहीं ना कहीं दुख दर्द पीड़ा खत्म होगी। अब आपकी जॉब में जो कॉन्ट्रोवर्सीज थी वो कहीं ना कहीं हील होने वाली है, अब आपके अंदर पॉजिटिविटी आने वाली है। लेकिन कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं लेके जाना है। कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आपकी जॉब को हैम्प कर सकता है, ट्रबल दे सकता है। चंद्रमा आपके 6th हाउस के मालिक बनते हैं और वो राहु के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। राहु के साथ कुछ रिस्क ले सकते हैं, सडन आप कोई ना कोई रिजाइन कर सकते हैं, सडन आपका कोई बॉसेस के साथ कोई पंगा हो गया, सडन आपका कोई सीक्रेट बाहर निकल आया, उसकी वजह से आप रिजाइन कर रहे हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जहां पर आपको रिजाइन करना पड़े। ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी इनिशिएशन, ऐसा कोई भी रिएक्शन जो आपके जॉब को, आपकी सैलरी को, आपकी ब्रेड एंड बटर को हैम्पर करे, आपकी फैमिली की इमेज को हैम्पर करे, वो कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ये मेरी आपको एडवाइस है। ऑफिस में अपने बॉसेस के साथ कोई रिलेशनशिप अगर आपका बिल्डअप हो रहा है, आप वहां पे कंट्रोल कीजिए अपने आप को, अदरवाइज वो आपके लिए बहुत ट्रबल क्रिएट करता हुआ नजर आएगा आने वाले भविष्य में। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 9th हाउस में, देखिए 10th हाउस का मालिक 9th हाउस में है और राहु के ट्राइन में है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक सामान का जो कार्य करते हैं, जो कोई लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, एसी, कार, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, इन चीजों का जो कार्य करता है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनके लिए सेल परचेज बढ़ते हुए नजर आएंगे, उनके फाइनेंस बढ़ते हुए नजर आएंगे, गेन्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डर हैं, डीलर हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेकर जो किसी तरह का सोशल नेटवर्क सर्कल में काम करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं फ्लरिश करने का बहुत अच्छा समय है। कोई अच्छा टेंडर उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। राहु चंद्रमा किसी तरह का आपका वर्चस्व तो बढ़ाएंगे। कोई ऐसी एक्टिविटी, साम दाम दंड भेद लगा के आप अपना कार्य तो पूरा कर जाएंगे। जो लोग इस समय अल्कोहल में काम करते हैं, उनका बिजनेस अल्कोहल का है, उनके लाइफ में भी बहुत अच्छा ग्रोथ, मतलब उनकी लाइफ में इस हफ्ते में पैसा बनाने का समय है, फाइनेंसिस को क्रिएट करने का समय है। लेकिन जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, गैम्बलिंग कराते हैं, उनके लिए कोई थोड़ा सा रिस्क मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उनकी नेम फेम आइडेंटिटी के ऊपर कोई रिस्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 1st हाउस में राहु, 6th हाउस का मालिक चंद्रमा और केतु शुक्र आपके 7th हाउस में, सूर्य मरकरी आपके 8th हाउस में। जेनेटिकल पार्ट में एलर्जी होना, जेनेटिकल पार्ट में दिक्कत परेशानी आना, मैरिज लाइफ में कोई क्योस है, उसका मेंटल हेल्थ उसकी वजह से डिस्टर्ब होना, ये चीजें दिखाई दे रही है। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2nd हाउस 12th हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठ गया। फाइनेंसिस का प्रॉब्लम हो, फैमिली को ब्रेक हो रही है, डिवाइड हो रही है, उसका स्ट्रेस हो, कहीं ना कहीं उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट को हाइजीन रखना है, अपने लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखना है, रात को सोने से पहले फेस को और फीट को क्लीन करके सोना है, जिससे कि आपका लगन का स्वामी जो शनिदेव है वो बैलेंस हो जाए, वो आपके लिए पॉजिटिव काम करने लगे, जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। आपकी बॉडी जो कंट्रोल करते हैं शनिदेव, लगन नहीं आपका कंट्रोल करते हैं। तो जिसमें पथरी का दर्द है, कोई फालतू को ऐसी आपको पीड़ा आ रही है, लेकिन आप चेकअप कराते हैं, कुछ भी डायग्नोस नहीं हो रहा है, तो उन लोगों के लिए सैटर्न को एक्टिव करना, सैटर्न को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आप सिंपल हैंड वॉश कीजिए, फेस वॉश कीजिए, फीट क्लीन कीजिए और सोने जाइए, आपको एक साउंड स्लीप भी आएगी, आपकी हेल्थ भी पॉजिटिव होने लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो जुपिटर बैठे हैं। देखिए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आपके लाइफ में, रिलेशनशिप की तरफ ध्यान, टीचर्स की तरफ ध्यान आपका जा रहा है, फालतू इलीगल चीजों में ध्यान, अनकन्वेंशनल चीजों में ध्यान जा रहा है आपका, उसी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन आपको जब तक आप जो डिजर्व करते हैं जब तक आपको नहीं मिलेगा, जब तक आप उसके लिए डेडिकेशन नहीं दिखाते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं,
अगर आप इस समय सूर्य मरकरी का पॉजिटिव यूज करना चाहते हैं, जो अकल्ट में है, रिसर्च में है, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। जो किसी तरह के रिसर्च बेस्ड कंपटीशन, बायोटेक में कोई तरह का डॉक्टर, सर्जन, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। कंपटीशन दीजिए, पेपर की तैयारी कीजिए, आप कहीं इंटरव्यू दीजिए, आपके लिए फ्लरिश करने का, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने का आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। एडमिशन भी मिल सकता है, आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एडमिशन मिलने के भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, रेमेडी के तौर पर हमें हनुमान चालीसा करनी है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करना है। शनिदेव आपके सेकंड हाउस में है, फाइनेंसिस को कंट्रोल कीजिए, शिव सूक्तम का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र को पाठ कीजिए, आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सिंपली आप हनुमान जी का पाठ करके, आप सूर्य को अर्घ्य देकर और देवी माँ की स्तुति करके आप अपनी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।